Hello students, today we start class 11th math chapter 11 conic section exercise 11.3. बेटे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. क्वेश्चन देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 16 to 20 फाइंड द इक्वेशन फॉर द इलिप्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन. ठीक है, आपको 16 से लेके 20 तक के क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है. ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 16, फोकाई के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 0 ± 6. ठीक है, अब माइनर एक्सिस हमें 26 दी गई है. ठीक है, और फोकाई के जो कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं वाई के प्लेस पे दिया गया है आपको ±6. ठीक है, मतलब जो हमारी मेजर एक्सिस है वो कौन सी हुई, वाई वाली हुई. ठीक है, कोऑर्डिनेट किस पे होते हैं, हमारी मेजर एक्सिस पे. क्लियर है बेटा, तो हमारा जो इलिप्स है वो इस फॉर्म का बनेगा. क्लियर है बेटा, इलिप्स ये वाली फॉर्म का बनेगा. ये आपको फोकाई के कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिए गए हैं +6 है आपके पास और 0, सॉरी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है. क्लियर है, और यहाँ पे हमारे पास F2 है 0 और -6. ठीक है, और ये माइनर एक्सिस आपको 26 दी गई है, मतलब ये वाली जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली माइनर एक्सिस है, ये आपको दी गई है 16. क्लियर है, 26 नहीं सॉरी 16 है. ओके, तो हमने गिवन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 16, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई दिस. ठीक है, तो आप लिखेंगे सिंस फोकाई आर ऑन द किसके ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस. ठीक है, तो मेजर एक्सिस कौन सी हुई आपकी, मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस. ओके, तो माइनर एक्सिस कहाँ हुई, माइनर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस. ठीक है, माइनर एक्सिस आपके पास है एक्स एक्सिस के ऊपर. ठीक है, तो हमारे पास माइनर एक्सिस है, फोकाई है, तो आप लिखेंगे जो हमारी इक्वेशन हुई, तो हमारी इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म हुई, मेजर एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस, तो x² / b² + y² / a². ठीक है, तो जो भी एक्सिस हमारी क्या होती है, मेजर एक्सिस होती है, उसके नीचे हमारा क्या होता है, a² होता है. ठीक है बेटा, अब हमें क्या मिला हुआ है, माइनर एक्सिस है हमारे पास 26, तो इससे हम सेमी माइनर एक्सिस निकाल सकते हैं. ठीक है, तो आप लिखेंगे माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो कितनी है आपके पास 2b. क्लियर है, तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस. ठीक है, तो आपको सेमी माइनर एक्सिस चाहिए, उसके लिए आप क्या करेंगे बेटा, हमारे पास आएगा 2b = कितना दिया है 16, b = 16/2, तो आपने कटिंग किया, आपके पास कितना आ गया, वो 8 आ गया. क्लियर है बेटा, अब हमें रिलेशन पता है, वो c² = a² - b². ठीक है, तो यहाँ पे आप c की वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू आपके पास 6², a की वैल्यू आपको निकालनी है, b की वैल्यू आपको 8² दिया है. ठीक है, तो आप a को इस साइड रहने देंगे और 8 को इस साइड लेके आएंगे, तो 6 × 6 = 36 + 8 × 8 = 64 = a². ठीक है, तो हम a² को इस साइड कर रहे हैं, इसको ये हो गया 100, तो 100 का हो गया 10². क्लियर है, ये आपकी a² की वैल्यू आ गई. ठीक है, तो आप a भी लिख सकते हैं यहाँ पे 10. ओके बेटा, तो हैंस हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आई वो क्या आई, हैंस द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज x² / b² था, b कितना था 8, 8 × 8 = 64 + y² / a² था, a कितना था 10 × 10 = 100, तो दिस इज योर
रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास 7th फोकाई दिया गया है आपको +-3 और 0, ए दिया गया है आपको 4। ठीक है, अब फोकाई आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस के प्लेस पे आपके पास नंबर, तो हमारे पास मतलब मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, और ए हमें दिया गया है मतलब हमें सेमी मेजर एक्सिस दी गई है। ठीक है बेटा, तो आप लिखेंगे गिवन हमें फोकाई दिया गया है और लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस वो कितना दिया गया है आपको, a = 4। ठीक है, तो आप लिखेंगे हमारे पास फोकाई कहाँ पे है, मेजर एक्सिस के एक्स एक्सिस के ऊपर, तो हमारा फिर इक्वेशन क्या होगी, लिखेंगे आप सिंस फोकाई कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई +-3 0 आर ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये वाला एलिप्स आएगा। ओके, तो ये आपके पास F1 हो जाएगा और ये आपके पास F2 हो जाएगा। यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे नेगेटिव वाला और यहाँ पे पॉजिटिव वाला 3। ठीक है, क्लियर है बेटा, और आपको सेमी मेजर एक्सिस दी गई है a = 4। ओके, तो आप लिखेंगे बेटा हमारे पास सो द इक्वेशन ऑफ द ellipse is of the form x²/a², क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है, फोकाई है, तो x²/a², y²/b² = 1। ठीक है, तो हमारे पास सी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, हम बी निकाल सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम दिस रिलेशन c² = a² - b², और सी की वैल्यू है आपके पास 3 का स्क्वायर, और ए आपको 4 का स्क्वायर -b²। ठीक है, तो ये b² इस साइड आया बेटा, 4 4 = 16 माइनस और 3 3 = 9, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है 7। ठीक है, तो आप b² ये आपको इक्वेशन में लिखना है, तो इसलिए हम इसको 7 ही रखेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे हेंस द इक्वेशन ऑफ द ellipse इज x²/a²। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, वो है आपके पास 4 4 4 = 16 प्लस y² और b की वैल्यू कितनी है 7, तो ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में बेटा आपको b दिया गया है मतलब माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस दी गई है, c दिया गया है मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई दिया गया है पॉजिटिव साइड वाला, सेंटर एट द ओरिजिन, फोकाई ऑन द एक्स एक्सिस, और ये भी बताया फोकाई कहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर है। हमने गिवन लिखा बेटा हमारे पास, तो आप लिखेंगे सिंस कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई क्या है आपके पास, ये सी दिया गया है। ठीक है, तो आप लिखें कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई आर ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे आपके पास फोकाई, तो मतलब हमारी मेजर एक्सिस कहाँ होगी, मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, क्लियर है बेटा, तो ये वाला हमारे पास क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा, ये वाला, ये आपके पास फोकाई आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, और आपको बोला गया है बेटा अब बी की वैल्यू दी गई है, तो मतलब हमें लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज कितना दिया गया है, b = 3। ठीक है, तो मतलब ये वाली जो लेंथ है हमें कितनी देगी है, b = 3, माइनर सेमी मतलब हाफ। क्लियर है बेटा, ये आपको दिया गया है, और आप लिखेंगे सो द इक्वेशन ऑफ द ellipse इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म होगी, क्योंकि हमारी फोकाई एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो x² / a² प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमारे पास बी की वैल्यू है, सी की है, तो हम इस रिलेशन से ए की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है बेटा। तो सी स्क्वायर है हमारे पास 4 का स्क्वायर, ए हमें फाइंड करना है, बी की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप लिख रहे हैं बेटा यहाँ पे 4 4 ज़ा 16 और 3 इधर आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर है। आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई ये 25 का स्क्वायर, मतलब 525, तो 5 का स्क्वायर हो गया, ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो हम लिखेंगे हैंस द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 5 का स्क्वायर, तो 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी है हमारे पास 3 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा, सेंटर एट 0 0, मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 3 2 एंड 1 6, ठीक है। आपको मेजर एक्सिस बता दी गई है कि वो वाई एक्सिस के ऊपर है, मतलब एलिप्स हमारा जो है कौन सा वाई एक्सिस वाला है, ठीक है। हमने ये गिवन लिखा बेटा, तो आप लिखेंगे मेजर एक्सिस कहाँ पे है आपके पास, वाई एक्सिस पे। इट मीन्स इक्वेशन ऑफ द एलिप्स कौन सी होगी हमारे पास, ठीक है। तो मेजर एक्सिस, सिंस मेजर एक्सिस ऑफ द ellipse is along y axis, ठीक है। सो द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म होगी बताइए, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जब वाई स्क्वायर वाला इलिप्स होता है तो मतलब ए स्क्वायर हमारा वाई के नीचे आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इलिप्स इस फॉर्म का। क्लियर है बेटा। ये हमारे आगे फोकाई F1 आ गया, F2 आ गया, ठीक है बेटा। क्लियर है। हमें पासिंग पॉइंट दिए गए हैं इलिप्स के। अब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर है, तो एक पॉइंट हमें दिया गया है 3 और 2, ठीक है। तो हमारा 3 इसका आएगा एक्स एक्सिस का, और 2 यहाँ पे कोई ये एक पॉइंट आ गया 3 एंड 2, ठीक है। दूसरा हमें दिया गया है 1 एंड 6, तो 1 और ये 6 इधर आ गया, ये 1 एंड 6 हो गया। क्लियर है बेटा। ये मतलब हमारे इक्वेशन पे लाई कर रहे हैं पॉइंट, ठीक है। तो मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है बेटा। तो आप लिखेंगे पासिंग पॉइंट कौन कौन से, 3 और 2 एंड क्या है 1 एंड 6, ठीक है, विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है। वो इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है। तो हमारे पास जो पासिंग पॉइंट होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं बेटा, ठीक है। तो एक्स के प्लेस पे हमारे पास 3 3 3 ज़ा 9 अपॉन में बी स्क्वायर, प्लस वाई के प्लेस पे 2 2 2 ज़ा 4 और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक ये इक्वेशन बनेगी, इसको आप ले रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है बेटा। सेकंड हमारी ये वाले पॉइंट भी सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है। तो 1 1 का 1 ही रहेगा, बी स्क्वायर प्लस 6 6 6 ज़ा 36 अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है। तो ये हमारे पास आगे सेकंड इक्वेशन। ओके बेटा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 बाय बी स्क्वायर है, 1 बाय ए स्क्वायर है, ठीक है। तो आपने 10th स्टैंडर्ड में किया था, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में ऐसे वैल्यू होती है तो हम उसको लेट करते हैं। लेट 1 बाय बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, एम आ जाएगा, और 1 बाय ए स्क्वायर है वो हमारे पास एन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इससे इजी हो जाएगा हमें ये सॉल्व करना इक्वेशन, ठीक है। तो 9m आ जाएगा हमारे पास, प्लस 4n इक्वल टू 1, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। और 1 बाय बी है तो 1 अपॉन m आ जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई m 36, ए स्क्वायर की वैल्यू है n, तो ये n आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसको इक्वेशन को हम अगेन ले लेंगे 3 और 4। ओके। अब आप देख रहे हैं, अब एलिमिनेशन मेथड लगाना हो तो हम क्या करते हैं, किसी जैसे ये हमारे पास 9 है और ये 1m है, तो हम इस इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कौन सी इक्वेशन, 4, इक्वेशन 4 बाय 9, ठीक है।
9 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी, हम उसको भी साथ में लिख रहे हैं। और ये वाली होगी 9m प्लस 9 से मल्टीप्लाई किया बेटा, 9 6 ज़ा 54 और 9 3 ज़ा 27, 27 और 5 32, ठीक है। और साथ में n, ये 1 आ गया, ठीक है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, हम कौन सा सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग से ये साइन आ गया आपके, कट हो गया आपके पास। जब आपने 324 में से 4 निकाला तो -320 आ गया, क्योंकि साइन बड़े के साथ लगाया है, n आ गया। और यहाँ पे भी सॉरी मल्टीप्लाई होना था 9 है ना, पूरी इक्वेशन के साथ -9 है तो माइनस क्या हो जाएगा, -8, माइनस माइनस कैंसिल, n की वैल्यू क्या आएगी 8/320, ठीक है बेटा। तो आपने ये कटिंग की, हमारे पास 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32 और ये 40, ये वैल्यू आ गई किसकी, n की। ओके, तो हम नेक्स्ट पार्ट यहीं पे कर रहे हैं आपका। हमारे पास पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन, किसी एक में डाल लेंगे, तो हम डाल रहे हैं थर्ड वाली में, ठीक है। इन इक्वेशन थर्ड, तो nm प्लस 4 की वैल्यू हमने n की वैल्यू ली है 1/40, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो ये कट गया, हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। क्लियर है बेटा, 10 आ गया ये हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 इधर मल्टीप्लाई 10 इधर, तो ये 90m प्लस 1 इज इक्वल टू 10 इधर आ गया। ओके बेटा, ये आ गया हमारे पास वैल्यू। ओके, तो हमारे पास 90m है और ये 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 90m इज इक्वल टू 9, m इज इक्वल टू 9/90, ठीक है। तो ये कटिंग किया आपने 1/10 आ गया। m की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1/10। ओके बेटा, m की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ये वाली थी। क्लियर है, nm और 4n और ये, ठीक है। nm की वैल्यू आ गई, तो आप लिखेंगे, आपने लेट किया था b², हमारे पास क्या था m, एंड 1/a² हमारे पास क्या था n। तो आप यहाँ पे वैल्यू डालेंगे और स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। 1/b² है हमारे पास m, तो m है हमारे पास 1/10, ठीक है। और दूसरा 1/a² है हमारे पास 1/40, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये b² इधर आया, 10 इधर आ गया, तो मतलब b² इक्वल टू 10 एंड a² ऊपर गया, 40 ऊपर आया, तो a² इक्वल टू 40, ठीक है बेटा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी आगे, आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे b² आ गया, a² आ गया, तो लिखेंगे हैंस द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स क्या आ जाएगी आपके पास, x² अपॉन क्या था, b² था, प्लस y² अपॉन a² था, इज इक्वल टू 1। तो x² की वैल्यू, b² की वैल्यू कितनी आई, 10, प्लस y² की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 40, इज इक्वल टू 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बेटा, मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस। अब मेजर एक्सिस कौन सी एक्सिस पे दी है, एक्स एक्सिस, मतलब इलिप्स कौन सी फॉर्म वाला है, हमें एक्स एक्सिस वाला, ठीक है। एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4 3 एंड 6 2, जो अभी हमने क्वेश्चन किया 19, सेम वैसा ही है, बट एक्सिस चेंज की गई है, ठीक है। तो मेजर एक्सिस है हमारी एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये आपका इलिप्स आ गया, ठीक है। और बेटा ये आपके पास फोकाई 1 आ गया यहाँ पे, ये फोकाई 2 आ गया। क्लियर है बेटा। अब पासिंग पॉइंट दिए गए आपको, दोनों पॉजिटिव हैं, आप देख रहे हैं 4 और 3, तो 4 एक्स एक्सिस का आ गया, 3 कुछ यहाँ पे आ गया, ये आ गया 4 एंड 3। और दूसरा आ जाएगा 2 एंड 6, तो 2 तो यहाँ पे थोड़ा सा लेंथ बड़ा हो जानी थी इसकी लेंथ, ये 2 6 यहाँ पे हम ले रहे हैं, 6 एंड 2। क्लियर है बेटा, ये आपके पास पॉइंट आ गए। ओके, 6 एंड 2, 6 भी इधर आना था, सॉरी 6 एंड 2 यहाँ पे आएगा, क्योंकि y का छोटा पॉइंट है और 6 का बड़ा, तो ये 6 एंड 2 आ जाएंगे यहाँ पे। क्लियर है बेटा। तो ये आपके पास पासिंग पॉइंट दिए गए हैं, पासिंग पॉइंट जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो हमने गिवन लिखा है मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस, पासिंग पॉइंट आर दिस, तो आप लिखेंगे सिंस मेजर एक्सिस ऑफ द ellipse
इज अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। सो द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी होगी बेटा, एक्स एक्सिस है तो एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आएगा, ठीक है, वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर आएगा इक्वल टू 1। दिस इज योर इक्वेशन, ठीक है। तो अब पासिंग पॉइंट जो है हमारे पास, पासिंग पॉइंट कौन कौन से हैं हमारे पास, 4 and 3 एंड 6 and 2, ठीक है, विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, ठीक है, इसको सेटिस्फाई करेंगे बेटा। और बेटा हम इसको लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स की वैल्यू होती है ये, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, आप इधर 4 का स्क्वायर लिख लीजिए, नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, प्लस बी, वाई का स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर हम बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 4 4 जा क्या आ जाएगा 16 अपॉन ए स्क्वायर, प्लस 3 3 जा 9 अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। इसको ले रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी बेटा 6 है, तो 6 6 जा 36 अपॉन ए स्क्वायर, प्लस 2 है, 2 2 जा 4 अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं हमारे पास ये इक्वेशन हो गया। हमने अभी क्या बताया बेटा आपको कि हम इसको लेट करते हैं, 1/a स्क्वायर को हमने लेट किया m एंड 1/b स्क्वायर को हमने लेट किया n, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगा 16m प्लस 9n इक्वल टू 1 एंड 36m प्लस 4n इक्वल टू 1। इसको ले रहे हैं थर्ड एंड इसको ले रहे हैं फोर्थ, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने एलिमिनेशन मेथड लगाना है, तो कोई एक नंबर की जो कॉफिशिएंट है वो सेम करना पड़ेगा, इसलिए हम ये इजी वाला ले रहे हैं, ठीक है। तो हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/4 एंड इक्वेशन 4/9, ठीक है। 3 को हमने 4 के साथ कर दिया और 4 को हमने 9 के साथ कर दिया। क्लियर है बेटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब आप 4 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 16 सा कितना होता है बेटा 64, ठीक है। तो आप लिख रहे हैं 64 प्लस, अब 4 9 सा 36 एंड इज इक्वल टू 4। क्लियर है, ये भी नंबर चेंज होगा, इसका भी ध्यान रखना है साथ में। 9 से करेंगे, 9 6 जाओ अगेन 54, 9 3 जा 27, ये आ जाएगा 32 और ये m भी लगाना साथ में, 9 4 जा अगेन 36 एंड इक्वल टू 9 1 जा 9। तो आप सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, माइनस का साइन लगेगा आपके पास, 0 आ जाएगा, 12 में से 6 गया अगेन 6 आ जाएगा, ये 2 आ गया, तो माइनस आएगा, बड़ा है नंबर नीचे वाला, और ये कट हो गया आपके पास पूरा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस कितना आएगा -5 आएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आप इस साइड कर रहे हैं, माइनस से हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास वो आ रही है 5/260। तो 5 से बेटा इसको काटो, 5 5 जा 25 और 1 और 0 5 2 जा, तो मतलब 1/52 हमारे पास वैल्यू आई है m की। तो m की वैल्यू पुटिंग करेंगे किसी एक इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन, कौन सी इक्वेशन ले रहे हैं हम ले रहे हैं थर्ड वाली, इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो हम हमारे पास m की वैल्यू है 16, 1/52 प्लस 9n इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। अब 16 अपॉन हमारे पास ये 52 हो जाएगा बेटा, प्लस तो आप 9n इक्वल टू 1, ओके। तो हम 9n ही लिख रहे हैं यहाँ पे, तो हम 1 माइनस 16/52 कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 9n इक्वल टू 52 में से माइनस करेंगे इसको 62 को, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 9n इक्वल टू 12 में से 6 गया 6, 4 में से 1 गया 3 अपॉन में 52, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे हमारे पास आई थी वैल्यू 9/9n इज इक्वल टू 36/52, ठीक है बेटा।
तो हमने क्या किया, n इज इक्वल टू 36/52 मल्टीप्लाई में 1/9 यहाँ पे आके 9 1 ज़ा 9 एंड 9 4 ज़ा 36। ओके बेटा, क्लियर है। अब 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे क्या बचा 1 और 2, तो 4 3 ज़ा, तो मतलब n हमारे पास आया 1/13। क्लियर है। अब हमारे पास था 1/a² इज इक्वल टू एंड 1/b² इज इक्वल टू 1/a² हमने लिया था m एंड 1/b² था हमारे पास n। तो 1/a² m की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 1/52 और 1/b² और n की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 1/13। ठीक है, तो ये अगेन हमारा क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इस साइड ऊपर ये इस साइड, तो हम इसको सीधा ही लिख रहे हैं a² इक्वल टू 52 एंड b² इस साइड और 13 इधर, तो b² इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई बेटा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जो हमारे पास वो ये बन रही है। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे हैंस द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज क्या था, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। तो वो क्या था बेटा, x² कितना है 52 एंड प्लस y² कितना है 13 इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। थैंक यू।